airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। खनन क्षेत्र सुधार, सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान प्रदान और राज्य खनन सूचकांक की संस्थापना के माध्यम से लघु खनिजों सहित खनन क्षेत्र में सुधार किए जाएंगे। अवशिष्ट पदार्थों से महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त करने के लिए एक नीति तैयार की जाएगी। स्वामी निधि 2 किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो स्वामी के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं से 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और घर खरीदने वालों को इनकी चाबियां सौंप दी गई हैं। अन्य 40,000 इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे उन मध्य वर्गीय परिवारों को मदद मिलेगी जो ऋण पर EMI का भुगतान कर रहे थे और साथ ही अपने वर्तमान आवास में रहने के लिए किराए का भुगतान भी कर रहे थे। इस सफलता से प्रेरित होकर सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के अंशदान के साथ एक मिश्रित वित्तीय सुविधा के रूप में स्वामी निधि 2 बनाई जाएगी। 15,000 करोड़ के इस निधि का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है। निजी क्षेत्र के लिए गति शक्ति डाटा PPP को आगे बढ़ाने और परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में निजी क्षेत्र की सहायता करने के लिए PM गति शक्ति पोर्टल से संगत डाटा और मानचित्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन, देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी। उन स्थलों के होटलों के अवसंरचना HML में शामिल किया जाएगा। रोजगार प्रेरित विकास को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना, पर्यटन स्थलों में यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार करना, पर्यटकों हेतु सुख सुविधाएं, स्वच्छता और विपणन संबंधी प्रयासों सहित प्रभावी पर्यटन स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को निष्पादन संबंध प्रोत्साहन प्रदान करना और कुछ पर्यटक समूह के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ साथ ई-वीजा की सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना। जुलाई के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ, क्षमता निर्माण और आसान वीजा मानदंडों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।
नवाचार में निवेश, अनुसंधान, विकास और नवाचार। जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र से प्रेरित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए मैं अब 20,000 करोड़ आवंटित कर रही हूँ। with enhanced financial support. डीप टेक निधियों का कोष इस पहल के एक हिस्से के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए डीप टेक निधियों के कोष पर भी विचार किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में पीएम अनुसंधान अध्यावृत्ति योजना के अंतर्गत संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्तियां प्रदान की जाएंगी। फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक, भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का आनुवंशिक अनुसंधान के लिए संरक्षण प्रदान करेगी। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन हम बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन शुरू करेंगे। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन भू अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान करेगी। ज्ञान भारत मिशन शैक्षणिक संस्थाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि और सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहण स्थापित किया जाएगा। अब मैं चौथे इंजन के रूप में निर्यात की तरफ बढ़ती हूँ। हम क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेंगे, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इससे निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा प्राप्त होगी और एसएमई को विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी। भारत ट्रेड नेट व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। ये एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगी। बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ सुसंगत बनाया जाएगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योगों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सुविधा समूह गठित किए जाएंगे। इसके माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 के में बहुत से अवसर मौजूद हैं, जिसके लिए उच्च कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता होगी। हमारे युवाओं के पास दोनों गुण हैं। युवाओं के लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमारी सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण